एक भक्तमाल में कथा दूसरी गोवर्धन डकैत की आती है। केवल भगवान के गहनों की उसने चर्चा, ऐसा जा रहा था केवल कथा सुनने बैठ गया है और पंडित जी कथावाचक जो थे वो भगवान के आभूषणों की चर्चा कर रहे थे। भगवान ऐसे सोने के हार पहन करके मुकुट पहन करके जाते और वो बैठा बैठा सोच रहा है उसको तो चोर है डकैत है, एक ही बात सोच रहा है ऐसा बालक अगर मिल जाए तो एक ही दिन में सब काम चल जाएगा, कहीं दूसरे को लूटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब सब चले गए, बाद में जाकर के पूछा महाराज जी प्रणाम करता हूँ, वैसे तो मैं डकैत हूँ, मुझे कथा बथा कुछ आती नहीं है ना, मैं जानता हूँ कथा के बारे में। आप ये बताओ ये जो बच्चा वृंदावन में आप कहते हैं गौचारण के लिए जाता है तो ये कहाँ मिलेगा? और उन्होंने कथावाचक ने कहा भाई ये तो बाबर है चोर, इससे क्या लेना है, तुम चले जाओ बोला बताओ आपको। बताया कि वहां वृंदावन में जाना यमुना तट पर यहाँ नित्य आ जाता है और सोने का हार पहन करके मुकुट पहन करके आता है। अच्छा अब वो गोवर्धन डकैत वहां से चला ना, तो उसे किसी प्रकार की पादुका भी नहीं है, उसे एक चित्त में बैठ गया कि मुझे वो बांसुरी वाला सोने के आभूषण पहनने वाला वो कृष्ण कन्हैया वो मिलेगा, उसे लूट। एक ही टकटकी बैठ गई, ना उसे कोई नदी दिखाई पड़ रही, कंटक कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, सीधा चला गया छुप करके बैठ गया। आएगा, अब आया, यही तो है, यही तो बांसुरी वाला है, हूबहू सोने का मुकुट पहन करके आया, तुरंत बढ़ के गया लूटने के लिए। पता चला बांसुरी के बाले के सामने जब पहुंचा तो गया था उनको लूटने के लिए, पता चला वो खुद ही लुट गया। बस केवल देखता रहा, हाव भाव अलका बल्गियां सब देख करके आश्चर्य में रह गया, ये बहुत सुंदर है। उसकी रूप माधुरी को पान करते करते आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान ने अपने कड़बुले उतार करके दिए, लो ना, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बस केवल आपको देख करके अच्छा लग रहा है। दर्शन करके गया, भाव विभोर हो गया है, मुझे जाने का मन नहीं करता है, लेकिन ये जो हमने कथा सुनी है उनकी कुछ दान दक्षिणा दे करके आता हूं, मैं यहीं रहूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना। दौड़ा दौड़ा गया, हाथ जोड़ करके उनको सिर रख करके प्रणाम किया है, आप मेरे गुरु हैं, आपने जिनसे बुलवाया है। भगवान कथावाचक ने कहा कि वो आपको मिला बालक? हाँ हाँ मिला, बस अब मैं तो वहीं का हो गया, आप मेरे गुरु हैं, आपने वो मार्ग बताया है, वो बालक मुझे मिल गया, वो सब कुछ मिल गया, किसी भी सोने की कामना नहीं रही, कोई भी चांदी की कामना नहीं रही, बस वो मिल गया, मुझे सर्वस्व मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। कथावाचक कहने लगे तुम्हें मिल गया, क्या हमें मिलवा सकते हो? हाँ हाँ चलिए। उनके सामने भी यही झंझट था, भगवान उसे तो दिख रहे हैं लेकिन कथा करते करते जीवन व्यतीत हो गया, उसे भगवान नहीं दिखाई पड़ रहा। क्यों? उसको विश्वास नहीं, ये विश्वास का काम है। तो भगवान से संबंध जोड़ो, उस पर विश्वास होना चाहिए। मीरा जी को विश्वास था, यद्यपि उनको जहर दिया गया और कहा हे मीरा तेरे सालिक राम का चरणों तक ही तो है, इसे पान कर। मीरा जी ने किंतु परंतु नहीं किया, चरणों तक का पान किया, वो अमृत बन गया है। तो मीरा जी का जहर अमृत बन सकता है, तो क्या वही संबंध वही विश्वास हम अपने अंदर जगाएं। तो मैया वो विश्वास होना चाहिए और विश्वास के बाद समर्पण होना चाहिए।